नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी व्लॉग्स। दोस्तों, भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष भारत कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों हर धर्म त्यौहार हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। लेकिन जब 14 अक्टूबर की बारी आती है तो कुछ लोगों को पेट में ना दर्द आ जाता है। बरसाती मेंढक की तरह, कुछ मेंढक जैसे बाहर आ जाते हैं ना बरसात में, वैसे कुछ लोग बाहर आ जाते हैं। ऐसा ही एक हमारे सामने आया है। 14 अक्टूबर दीक्षा भूमि पर जो 22 प्रतिज्ञा लिखी गई है बाबा साहब द्वारा निर्मित, जिस प्रतिज्ञा को भारतीय हिंदू को लेना अनिवार्य है। अगर वो हिंदू है और उसको बौद्ध धर्म अपनाना है तो इस 22 प्रतिज्ञा लेने के बाद ही वो बौद्ध बन सकता है। दोस्तों, गाज़ियाबाद भारतीय जनता मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शांत प्रकाश जाटव ने मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है कि दीक्षा भूमि में जो कुछ प्रतिज्ञा है उसमें से कुछ प्रतिज्ञाएं हटाई जाए। इसके लिए बाकायदा उन्होंने प्रतिज्ञा जो थी 22 प्रतिज्ञा, उसकी प्रतें भी जोड़ी है। अब इन्हें बता दे कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है ये 1956 में ली है, तो जाहिर सी बात है कि आरएसएस हो, बीजेपी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, संपूर्ण दुनिया को पता है। तो आज तक तो किसी का बाप इसे हटा नहीं पाया, और जिस दिन इसे हटाने की कोशिश होगी तो आम्बेडकरवादी आपको हटा देंगे। समझ रहे हो? ये मोदी जी को भी पता है, इसलिए मोदी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये बरसाती मेंढक की तरह है, बस त्यौहार कैसे ख़राब किया जाए, लोगों में कैसे जहर घोला जाए, लोगों में कैसे दहशत फैलाई जाए, लोगों को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए एक प्रयास है इस आदमी का। जाटव समाज से आते हैं भाई, ये भी तो आरक्षण ले ही रहा होगा, इसके बच्चे भी आरक्षण ले ही रहे होंगे। इनका आगे कहना है कि भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष भारत है। तो ये 22 प्रतिज्ञा हिंदू देवी देवताओं को मैं मानूंगा नहीं, इससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचेगी। ओके, आप बताइए मुझे कि हिंदू जो है वो अल्लाह को मानते हैं क्या? अल्लाह वाले जो है मुस्लिम, वो हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं क्या? क्रिश्चियन जो है वो बाबा साहब को मानते हैं क्या? सब अपने अपने धर्म जाति को फॉलो करते हैं। बाबा साहब ने किसी हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ नहीं दी। पहले पढ़ाई करके आओ। बाबा साहब ने 20 साल लगा दिए हिंदू धर्म में परिवर्तन लाने के लिए। जब उन्होंने देखा, सोचा कि ये बदल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने आखिर में जाकर हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म की दीक्षा खुद भी ली और अपने साथ साथ 5 लाख अनुयायियों की भी दी। ये पता है क्या आपको? नहीं ना। इसमें कहाँ पर हिंदू देवी देवताओं को गाली दी है, ये बताइए। अगर आप हिंदू हो और आप कह रहे हैं कि मैं कभी मस्जिद नहीं जाता, मैं कभी अल्लाह को मानूंगा नहीं, तो जाहिर सी बात है, मत मानो। लिखने से गलत क्या हो गया? आप नहीं मानते ना। या कोई मुसलमान है, बोलता है कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं अल्लाह को मानता हूँ। बस उन्होंने कहीं लिखा नहीं है, मुँह से बोल दिया, तो ये तो फैक्ट है ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या मानना क्या नहीं मानना। बाबा साहब को लेकिन आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो किसी एक जाति संप्रदाय के नहीं है, वो संपूर्ण भारत के हैं, महापुरुषों में आते हैं, विश्व रत्न है। उन्हें सर्वधर्म के लोगों को मानना ही पड़ेगा, चाहे फिर आप दिखावा करें या सही में माने। आरएसएस हो, बीजेपी हो, सबको आके बाबा साहब के सामने झुकना ही पड़ेगा। दीक्षा भूमि पर हर साल संपूर्ण व्यवस्था देखने के लिए सरकार को आना ही पड़ता है, चाहे फिर वो हमारे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस हो या कोई और हो। सबको पता है यहाँ 22 प्रतिज्ञा लिखी है, लेकिन फिर भी सब लोग झुक के सलाम करके जाते हैं। भाई तू कहाँ से आ गया बीच में यहाँ पे? देखिए, दलित जो व्यक्ति है उसकी परिस्थिति आज भी कितनी ख़राब है। सीजीआई भूषण गवई का ही किस्सा ले लीजिए। तर न्यायाधीश है, उन्होंने कुछ दिन पहले भगवान विष्णु को लेकर एक टिप्पणी दी थी कि ये एएसआई का काम है इस मूर्ति को बचाना, या उसको जो कुछ भी करना है उसमें सिर लगाना वगैरह। अब तो भगवान ही आपको बचा सकते हैं, आप भगवान से ही प्रे करिए। इसका सोशल मीडिया पे गलत तोड़ मरोड़ के उनके बारे में निगेटिविटी फैलाई गई। आखिर में हुआ क्या कि एक सन की जाता है उनके बेंच में जहाँ पर उनका न्यायालय चल रहा था, और वहाँ जाकर उनके ऊपर जूता फेंकने की बात करता है, इशारा करता है। सुरक्षा गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। अब जिस भारत में आप सोचिए सीजीआई गवई साहब ही सुरक्षित नहीं, तो आम जनता कहाँ सुरक्षित रहेगी? फिर भी भूषण गवई ने ऐसे मूर्ख व्यक्ति के इस कृत्य पर कुछ भी नहीं बोला, ना कुछ रिएक्ट किया। उल्टा उन्होंने कहा है कि ऐसे उन्होंने बहुत व्यक्ति देखे हैं अपने जीवन में, तभी जाकर वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये होते हैं पढ़े लिखे लोग, और एक तरफ होते हैं जूता फेंकने वाले। ये सनकी का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो इंटरव्यू देते हुए फिर रहा है, इंस्टाग्राम पे इंटरव्यू चल रहे हैं कि उसने जो कुछ भी किया वो सही किया, और उसको लग रहा था कि उसको उसके धर्म वाले सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो गलत है वो गलत है। कई ऐसे हिंदू ब्राह्मण जो लोग हैं उन्होंने खुद इस व्यक्ति का विरोध किया है, यहाँ तक कि उसका जो लाइसेंस है, बार लाइसेंस, वो भी कैंसिल हो गया है दोस्तों आज। अब उसे सुरक्षा गार्ड बाहर लेकर जा रही थी तो उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि वो सनातन का अपमान नहीं सहेगा। भाई अपमान कहाँ कर रहे हैं भाई?
सोशल मीडिया पर कुछ गलत खबर अगर कुछ तोड़ मरोड़ कर दिखाई जा रही है, उसमें कहाँ मन है? एक तो यार इनको ठेस बहुत लग जाती है बात बात पे। अब वो एक राम भद्राचार्य करके वो अंधा आता है, और एक आता है एक टकला, जो बाबा साहब के ऊपर गलत टिप्पणियाँ करते हैं। यहाँ तक बोलते हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा, BN राव ने लिखा है, और BN राव की फ़ोटो संविधान निर्माता के नाम से घुमाते हैं मार्केट में। इससे क्या होने वाला है भाई? बाबा साहब का नाम लेके सरकारें बन जाती है। आप एक बार गांधी को गलत बोल सकते हैं, नेहरू को गलत बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ आपने बाबा साहब को गलत बोला, आपकी राजनीति की दुकान उसी दिन बंद हो जाएगी। तुम कितना भी चिल्ला लो, किसने संविधान लिखा, किसने संविधान लिखा, इतिहास जो है वो इतिहास है, और ये बात PM CM DM सबको पता है। तो तुम्हारे कुछ भौंकने से और 400-500 ऐसे फॉलोअर जमा करने से कुछ होने वाला नहीं है। तुम साले सिर्फ सोशल मीडिया पर ही भौंकने के लिए बने हो, और वही भौंकते रहोगे। ऐसे कुछ किसी का तुम बिगाड़ नहीं सकते, कुछ उखाड़ नहीं सकते, समझ रहे हो? तो दोस्तों, ये थी 14 अक्टूबर को, अभी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और ये बीच बीच में ऐसे कुछ आ गए हैं, है ना, बरसाती मेंढक की तरह। तो उस पर मुझे बात करनी थी, और CGI गवाही के साथ जो हुआ वो काफ़ी गंदा कृत्य था, उसके ऊपर भी हमने आज चर्चा करी दोस्तों। तो आपको मेरी बातें कैसे लगी? मेरा आवाज़ थोड़ा बैठा हुआ है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, तो मुझे बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। कैसे लगी दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी? हमें कमेंट में ज़रूर बताना। किस शहर से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि हमारा वीडियो किस किस शहर में देखा जाता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।